सब्सक्राइब कीजिए टेकी जयमीन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, मोटोरोला ने कल इंडिया में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जो एक मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। तो आज हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम मोटोरोला के फ्यूजन प्लस की बात करें तो इसमें बताना चाहूंगा जो डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में आपको मिलता है 6.5 इंच की फुल एचडी रिजोल्यूशन के साथ में आपको आईपीएस एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें आपको HDR10 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि डिस्प्ले की जो क्लियरिटी है और जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी नॉच या कोई भी आपको पंच होल डिजाइन देखने को नहीं मिलती यहाँ पे, क्योंकि पॉपअप सेल्फी कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसीलिए आपको डिस्प्ले की जो साइज है वो आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, जो रेशियो है वो भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 19.5 मिनट का एक्सपर्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। बताना चाहूंगा फ्रंट में आपको ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ आपको एक प्लास्टिक यूनिबॉडी डिजाइन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि इसमें आपको कंपनी ने ये नहीं बताया कि कौन सा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लगाया है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट में ऑब्वियसली ग्लास ही मिलेगा, लेकिन कौन सा ग्लास है वो अभी कंपनी ने नहीं बताया। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्लियरिटी है वो बहुत ही अच्छी और कमाल की देखने को मिल जाती है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा पीछे हो जाता है ये स्मार्टफोन, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। अब बात आती है स्मार्टफोन के चिपसेट की। बता दें मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से 730G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो डेडिकेटेड गेमिंग प्रोसेसर है। बताना चाहूंगा ये 8 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पॉड है, 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और एड्रीनो का 618 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको बताना चाहूंगा बेटर देखने को मिल जाती है। पबजी जैसे गेम या आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम आसानी से खेल सकते हो फुल एचडी ग्राफिक्स में। तो आपको गेमिंग की में और परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती। जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस पे। अब बात आती है स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। तो बता दें मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 6GB की रैम LPDDR4X की आपको रैम देखने को मिल जाती है और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जो UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हालांकि जो दूसरे वेरिएंट से आपको 512GB तक एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 1TB का एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत कमाल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हालांकि ये डेडिकेटेड नहीं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है स्मार्टफोन के रियर कैमरा की। तो बताने को मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें जो प्राइमरी लेंस है वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ में f1.8 का एपर्चर का देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, जिसका एपर्चर f2.2 का देखने को मिल जाता है। तीसरा जो कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है f2.4 के एपर्चर के साथ में। और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका एपर्चर f2.4 का देखने को मिल जाता है। कैमरा के सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हाइपर लेंस की ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसमें भी बहुत ही कमाल का है। और सिंगल टोन एडिट देखने को मिल जाती है। 4K और 1080 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो ये ऑप्शन के साथ में। तो आपको जो कमाल का एक बेसिक जो कैमरा सेटअप चाहिए वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो इस प्राइस रेंज में आपको जो देखने को मिलता है वो बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाता है मोटोरोला की तरफ से। तो आपको कैमरा के मामले में कोई भी शिकायत यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो कैमरा सेटअप है वो आपको कंप्लीट पैकेज में देखने को मिल जाता है। अब बात आती है स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की। बताने को यहाँ पे आपको जो सेल्फी मिलती है वो 16 मेगापिक्सल की पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और f2.2 के एपर्चर के साथ में। और HDR कैमरा और 1080 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में हाइपर लेफ्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है। और बाकी जो सेल्फी कैमरा का जो फीचर्स है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। फेस अनलॉक का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो आपको मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में आपको सेल्फी कैमरा भी बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। अब बात आती है मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस के बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बता दूं कि यहाँ पे आपको मैसिव 5000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 18 वाट का टर्बो पावर चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। चार्जिंग एडेप्टर इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है।
और एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई भी ब्लोटवेयर या कोई भी अलग सा कोई एप्लीकेशन देखने को, कोई भी यूआई देखने को नहीं मिलता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि ऑब्वियसली इसमें आपको एंड्रॉइड 11 का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो आपको जो सॉफ्टवेयर के मामले में कोई भी शिकायत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, और बैटरी के मामले में भी आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती। तो जो कंप्लीट पैकेज बैटरी और सॉफ्टवेयर का है वो भी आपको कमाल का देखने को मिल जाता है। अब बात आती है स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की। बता दें मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में आपको बहुत ही अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 कॉर्ड जैक देखने को मिल जाता है। हाइब्रिड फेस लॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको 2 नैनो सिम या 1 नैनो सिम और 1 माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ लगा सकते थे। ये बात डेडिकेटेड स्लॉट नहीं है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और ब्लूटूथ का 5.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जो स्पीकर है वो भी आपको बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसकी जो स्पेशलिटी है इसमें मेंशन की गई है कि जो स्पीकर है वो उसका बहुत ही अच्छा आउटपुट देखने को मिल जाता है जो स्पीकर के मुकाबले। तो ये भी एक अलग सा फीचर देखने को मिल जाता है। और जो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में कोई भी यहाँ पे भी आपको शिकायत देखने को नहीं मिलती, बहुत ही अच्छी खासे कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की। तो मोटोरोला के वन फ्यूजन प्लस में आपको 2 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं कलर वेरिएंट पे। तो मूनलाइट व्हाइट और ट्विलाइट ब्लू, ये 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। तो कलर वेरिएंट में भी आपको बहुत ही अच्छा एक और ऑप्शन दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 कलर बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जबकि प्राइस की बात करें तो प्राइस भी बहुत ही अग्रेसिव रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो एक ही वेरिएंट है 6GB वाला वेरिएंट, और इसकी जो सेलिंग है वो आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाती है। तो इसकी सेलिंग है वो 24 जून को सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जो इसकी प्राइस रखी गई है 16,999 रुपीज, यानी कि 17,000 के प्राइस में फोन पड़ता है। तो प्राइस बहुत ही अच्छी है। और आपको बता दें कंपेटिटर की जो कंपनी है उसमें आपको बता दूंगा उसके प्राइस के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में ये फोन ऑफर किया जा रहा है। जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से बहुत ही कमाल का है। और ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो कंप्लीट पैकेज मिलता है उसमें कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती। हालांकि यहाँ पे कुछ मामलों में आपको पीछे हो जाता है, जैसे कि आपको बिल्ड क्वालिटी उसमें थोड़ा सा पीछे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लास बैक देखने को नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट है। दूसरा कि इसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 4GB वाला कोई अलग से वेरिएंट देखने को नहीं मिलता। हालांकि 6GB 64GB वाला वेरिएंट दे देना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। बाकी कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको शिकायत देखने को मिलती है या नाराजगी देखने को मिल सकती है। बाकी जो फीचर्स है वो दोनों में आपको बहुत ही कमाल का। यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो भी आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। कैमरा सेटअप है इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ में आपको ये सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो आपको डिस्प्ले जो यूजर है आपको बहुत ही अच्छा, गेमिंग में आपको कोई भी शिकायत या कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो ऑल ओवर जो डिवाइस है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। लुक वाइज भी आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।